नए किसे कहते हैं? नए किसे कहते हैं? एक देश बोलो ना, एक देश को जानने को नए कहते। नई गम नए किसे कहते हैं? नई गम नए। ऋजु सूत्र नए किसे कहते हैं? ठीक है। शब्द नए, नहीं थोड़ा बोलो फिर से स्पष्ट करो। भेद पूर्वक न करने, लिंग कारक वचन आदि के भेद पूर्वक पदार्थ को ग्रहण करता है। एवं भूत, एवं भूत कैसे? जैसे पूजन करते समय और आगे पीछे और समाविरूढ़ है। कार्य को मुख्यतः, कार्य जो मुख्य कार्य है उसी के नाम से उसको रूढ़ करना। डॉक्टर पर ही सो रहा है तो भी डॉक्टर समाविरूढ़, यानी वो टाइटल उसको उसके कार्यों को देखकर उसको उसी नाम से प्रसिद्ध करना। व्यंजन पर्याय कितने प्रकार की है? कौन? विभाव व्यंजन पर्याय क्या है? विभाव नहीं, जो दूसरे के विभाव पर निमित्त से जो उत्पन्न होती है वह विभाव है, पर निमित्त के बिना होती है वो।
उत्पाद, व्यय और ध्रुव में इन तीनों का क्या लक्षण है? तीनों की परिभाषा बताओ। उत्पाद, व्यय और ध्रुव। उत्पाद, व्यय, ध्रुव किसे कहते हैं? जन सिद्धांत परिभाषा में क्या लिखा था ध्रुव के लिए? हाँ बोलो। प्रत्यभिज्ञान के माध्यम से पदार्थ को जानना, यह वही है। जोड़ रूप ज्ञान हो गया ना, अतीत को और वर्तमान के जोड़ रूप ज्ञान को। हाँ, जोड़ रूप। कल भी वही था, आज भी वही है। कल नहीं था तो आज भी नहीं है। कल के समान ही यही है, जोड़ रूप। ध्रुव क्या है? पर्याय है, लेकिन जुड़ा हुआ होना चाहिए। उत्पाद और व्यय के बीच की दशा को ध्रुव कहते हैं, और वो ध्रुव भी पर्याय है। बिना ध्रुव पर्याय के उत्पाद व्यय हो नहीं सकता। उस दिन हमने ध्रुव की परिभाषा बहुत अच्छे से बताई थी कि ध्रुव क्या है। हाँ, पर्याय है। ध्रुव भी पर्याय है, ध्रुव नहीं है। हाँ, क्योंकि ध्रुव वो पर्याय से युक्त सत होता है। ऐसा हमने बताओ क्या हमने सरल करके क्या समझाया था? किसी भी एक द्रव्य में बताओ, जीव द्रव्य में उत्पाद, व्यय, ध्रुव बताओ, पर्याय बताओ। तीनों पर्यायों के नाम लो। तीन पर्यायों का नाम घटा के दिखाओ। हमने घटा के दिखाया था। हाँ, जीवत्व। जीवत्व तत्व है कि द्रव्य है? तत्व का अर्थ क्या है? भाव। भाव का अर्थ है पर्याय। जीव और जीवत्व। जीव द्रव्य है और जीवत्व ध्रुव पर्याय है, द्रव्य नहीं है वो। जीवत्वपना जो है ध्रुव पर्याय है, पर्याय ही है। जीवत्व किस में आया है? भावों में आया कि नहीं? पारणामिक भाव, जीवत्व, भव्यत्व, भव्यत्व। तो जीवत्व भी पर्याय है, भाव है, परिणाम है। लेकिन जीवत्व सदा बना हुआ है कि नहीं? ये कभी घट जाता है? नहीं, जीवत्व हमेशा बना हुआ है। हाँ, पर जीवत्व हमेशा बना है, लेकिन पर्याय है। द्रव्य है तो द्रव्य तो है ही, द्रव्य तो सदा। लेकिन द्रव्य का नाम जीवत्व नहीं है, जीवत्व परिणाम है। इसलिए लोग ध्रुव को द्रव्य मानते हैं। मानने की जरूरत ही नहीं। कितनी पर्याय हैं जो जीव के साथ, द्रव्य के साथ। द्रव्य का ध्रुवपना क्या है? द्रव्यत्व। द्रव्य और द्रव्यत्व में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। अब द्रव्य जो है वह तो है द्रव्य, और द्रव्यत्व वो परिणाम है, तो वो पर्याय हुई। उद्गलत्व, धर्मत्व, अधर्मत्व, कालत्व, अवगायनत्व, आकाशत्व। क्योंकि तत्व है ना, अजीवत, अजीव तत्व। जीव द्रव्य और जीव तत्व और जीव पदार्थ। तो जीव द्रव्य क्या है? द्रव्य। और जीव तत्व क्या है? ध्रुव पर्याय। और उसकी जो नाना प्रकार की परिणति हैं वो सब उत्पाद व्यय ध्रुव। तो ये बहुत अच्छी तरह बैठा लेना कि जीव द्रव्य ध्रुव है, वह पर्याय है, द्रव्य नहीं है।
चलें, मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 2, साम व्यवहार प्रत्यक्ष और परोक्ष। वहाँ पहले प्रत्यक्ष के कितने भेद किए थे आपने? 2। कौन के? हाँ, तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष अब आएगा। उस समय साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष वहाँ क्या कहा था? इंद्रिय और मन की सहायता से जो जानते हैं उसको, और पारमार्थिक जो इनके बिना पूर्ण जानता है, इनके बिना पूर्ण जानता है। मति जो है इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को एक देश जानता है, इसलिए वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है ना। व्यवहार चला रहा है, सत्य को नहीं जान रहा है, वो व्यवहार को जान रहा है, व्यवहार चलाने वाली बातें जान रहा है। हाँ? हाँ, तो प्रत्यक्ष ही तो कह रहे हैं, प्रत्यक्ष ही तो कह रहे हैं। हाँ, कहाँ लिखा? तो वो तत्वार सूत्र में लिखा, वो तत्वार सूत्र में लिखा, यहाँ कहाँ लिखा? यहाँ परोक्ष ज्ञान जो है, जो शुद्ध ज्ञान ही मात्र परोक्ष है वस्तुतः, और मना पर ज्ञान को भी एक देश कह सकते हैं। वस्तुतः मति ज्ञान वो शुद्ध ज्ञान ही परोक्ष है। जो पदार्थ से सीधा संबंध रखते हैं वे सब प्रत्यक्ष हैं। मत ज्ञान पदार्थ से सीधा संबंध रख रहा है कि नहीं? अवग्रह या अवाय धारणा परी पर के आलम्बन से जान रहा है, लेकिन जान तो डायरेक्ट ही रहा है ना। तो परोक्ष बता दे रहे, वो परोक्ष में अभी लाएंगे स्मृति पृथ्वी ज्ञान तर्क आगम आदि ये सब लाएंगे। यहाँ की परिवार आद्य परोक्षम वो अलग चीज़ है। वहाँ क्या है, इंद्रिय और मन की सहायता से जो जानते हैं वो परोक्ष है। हाँ, तथा सब चीज़ को प्रत्यक्ष जाने। हम केवड़ी भगवान भी इसको भाईट ही जानेंगे कि गलत जानेंगे? तो हम और का उनमें क्या अंतर है? वो थोड़ा ज़्यादा जानते, हम कम जानते। साम व्यवहार प्रत्यक्ष, तत्वार सूत्रकार ने साम व्यवहार प्रत्यक्ष नाम की कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहा, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं कहा, उनमें उन्होंने परोक्ष और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के 2 भेद सकल और विकल, और परोक्ष के 2 भेद मति और शुद्ध ज्ञान। बोले साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष तत्वार सूत्रकार ने किया। साम व्यवहार प्रत्यक्ष में दार्शनिक प्रसंग में आता है, द्रव्य संग्रह में भी आया है। हाँ, सूरी ने दिखाया ना साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, परीक्षा मुख में भी दिया है उन्होंने। हाँ, तो सिद्धांत ग्रंथों में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों में इन दर्शन का विषय है, क्योंकि अन्य मतावलंबी इंद्रिय प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष मानते हैं। तो हमारे यहाँ उनसे कहा इंद्रिय प्रत्यक्ष यानी व्यवहार चलाने वाला प्रत्यक्ष, जो व्यवहार में काम आता है, सत्य नहीं है वो। हैं? हाँ, मति ज्ञान क्या है? जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को जानता है वो मन है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान जो है, ज्ञान जब इंद्रिय और मन का आलम्बन लेता है तो वही ज्ञान मति ज्ञान हो जाता है। नहीं, शुद्ध ज्ञान का मात है जो इंद्रिय अनिंद्रिय धार्मिक ज्ञान से, तत्वार सूत्र में जो किया श्रुतम अनिंद्रिय से, हालांकि वो देश मोक्ष मार्ग के प्रसंग में है। बाकी क्या है, जो शुद्ध ज्ञान है मति पूर्वकम श्रुतम। हाँ, नहीं, शुद्ध जो है मति पूर्वक होता है,
इसलिए शुद्ध ज्ञान अलग है। शुद्ध ज्ञान डायरेक्ट पदार्थ से नहीं होता। ज्ञान की ज्ञान जब पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है, इंद्रिय मन का आलम्बन लेकर, वो मति ज्ञान है। मति हुए ज्ञान के जाने हुए विषय को जो विशेष जानता है, पदार्थ से पदार्थांतर का जो जैसे चश्मा है, ये कौन जान रहा है? मति ज्ञान। किसका है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान पदार्थ से पदार्थांतर का जो पदार्थ विशेष क्या जाने, एक किसका है? शुद्ध ज्ञान। किसका आ गया? मति ज्ञान कहता मेरा विषय नहीं है, बस इसमें ज्ञान है, क्योंकि किसका नाम पदार्थ होते ही नहीं है, तो संबंध है। तो मति ज्ञान जो है संबंध नहीं बताता। मति ज्ञान पदार्थ का ज्ञान कराता है और शुद्ध ज्ञान संबंध बताता है। संबंध ये किसका है, कहाँ है ये? मति ज्ञान कहता मुझे कोई मतलब नहीं है, कहाँ है, क्यों, यहाँ क्यों है चश्मा? वो कहता हमें कोई लेना देना नहीं, चश्मा है सो है, किसका है, कहाँ है, क्यों है, किस लिए है, ये गिर गया था कि छोड़ दिया था? वो कहता है डिपार्टमेंट शुद्ध ज्ञान से पूछो। है? कोई विकल्प नहीं, कोई छोड़ गया है, गिर गया है, चोरी का है, खरीद, कुछ हमें मतलब नहीं, चश्मा है। मति ज्ञान डॉक्टर की रिपोर्ट है, शुद्ध ज्ञान पुलिस है। शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान क्या करता है? डॉक्टर, ये सिर किससे फूटा? डंडे से फूटा, बस। क्यों फूटा? किसने चलाया था? मति ज्ञान कहता है ये दंड फंद में नहीं पड़ता, ये काम पुलिस का है। पुलिस है ना शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान फिर कहेगी कि डंडे का तो है, पर डंडा चला कैसे, क्यों चलाया, किस लिए चलाया, किसने चलाया, कहाँ चलाया, ये सब चीज़ों की खोज शुद्ध ज्ञान करता है। तो शुद्ध ज्ञान की जो विशेषता होती है, वस्तुतः मोक्ष मार्ग में शुद्ध ज्ञान की मुख्यता है, लेकिन सवाल ये है कि शुद्ध ज्ञान बिना मति ज्ञान के होता नहीं। लेकिन मुख्यता किसकी है? शुद्ध ज्ञान की। हम शुद्ध ज्ञान से भेद विज्ञान करते हैं, हे उपादेय मति ज्ञान से नहीं होता। हे उपादेय मति ज्ञान से नहीं होगा। मति ज्ञान तो कहेगा ये जहर है तो पीऊं के नहीं, वो कहता मेरा काम नहीं, बस वो कहता है जहर है। ये और उपादेय जो चीजें हैं, ये सब शुद्ध ज्ञान का विषय है। मति ज्ञान जो है शक्ति प्रदान करता है ना शुद्ध ज्ञान को। मति ज्ञान यदि पदार्थ नहीं होगा तो ये किसका है, कहाँ है, कैसे जानेगा? मति ज्ञान की अहम भूमिका है। बिना डॉक्टर की रिपोर्ट के पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। मति ज्ञान से पदार्थ को नहीं जानेंगे तो शुद्ध ज्ञान का तो कोई काम ही नहीं। पर शुद्ध ज्ञान को जब तक विशेष नहीं जानेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं। यानी मति ज्ञान कच्चा मटेरियल है। तो होगी क्या बात होगी? मति ज्ञान से होगी। हाँ, प्रज्ञा श्रवण है, श्रोत्रिका और भी है ना इंद्रियां। बीज बुद्धि है, कोष्ठ बुद्धि है, सम्भ्रम संस्रोत बुद्धि, सम्यक श्रोत बुद्धि, सब मति ज्ञान के भेद हैं। मति ज्ञान नहीं सुन रहा है, फिर सुनने के बाद फिर अर्थ लगाएगा, इसका अर्थ क्या है, तो शुद्ध ज्ञान से जानना पड़ेगा। महाराज जी, पदार्थ से पदार्थांतर का जो ज्ञान हुआ करता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं ना। पदार्थ से पदार्थांतर का जो ज्ञान हुआ करता है, मतलब पदार्थ से पदार्थ का जो हमें ज्ञान होगा वही सतत ज्ञान कहलाता है। पदार्थ के विशेष को कहो, पदार्थांतर नहीं, पदार्थ के विशेष का जो ज्ञान होता है। विशेष चश्मा सामान है कि नहीं जी? अभी किसका है? विशेष हुआ कि सामान? विशेष। कहाँ है? विशेष हुआ कि सामान? विशेष। यहाँ क्यों गिरा है? विशेष हुआ कि सामान? विशेष। सब विशेष में आएगा। क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब शुद्ध ज्ञान में आएगा। हे उपाधि किसका है? मति ज्ञान कहता हमें हे उपाधि से मतलब नहीं है। ये चीज है, बस इतना बता सकता हूँ। अब ये चीज हम ग्रहण करें या नहीं करें, शुद्ध ज्ञान कहेगा। इसलिए मन का विषय मोक्ष मार्ग है। बाकी सामान्य से एक इंद्रियों के भी शुद्ध ज्ञान होता है। वे शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही इतना सारा ज्ञान कर लेगा।
किनकी? किसने कहा? वाह। अवग्रह, ईहा, आवाज, धारणा, चारों ज्ञान एक इंद्री को होते हैं। महाराज जी व्यंजन अवग्रह अकेला होता है उनका? हैं? महाराज जी जो भी पदार्थ दिख रहे हैं वे सब मति ज्ञान है, जो भी पदार्थ दिख रहे हैं उनको जान रहे हैं। न चक्षुरन इंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन को छोड़ करके व्यंजनावग्रह सबसे होता है। नहीं तो अवग्रह या आवाज धारणा होती है एक इंद्री से असंगी बिल्कुल पूरे पंचेंद्रिय अच्छे तक। से, अपन से ज्यादा अच्छी होती उनकी। किस रूप में होती है महाराज जी? अब अवग्रह देखो, जैसे वह धारणा बनाता है किधर पानी है, उसी तरफ अपनी जड़ों को भेजता है। पेड़ है, नदी नाला जहाँ है, उसकी जड़ उसी तरफ जाएगी। तो ये तो सुखद ज्ञान का विषय हो गया ना उसका। हाँ, तो वो धारणा बना लेता बाद में, कि बाद में हमें यहीं आए थे, यहीं देखा था, यहीं है। शुद्ध ज्ञान तो साथ में चल ही रहा उसका। जो पेड़ पौधे आदि भी अवग्रह, इस 5 इंद्रियों से अवग्रह यह धारणा होता है कि एक से? पांचों इंद्रियों से। स्पर्शन इंद्री का यह धारणा करो ना, अवग्रह भी है। यह 2 इंद्रिय, चींटी को भी अवग्रह यह है। ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है अपर्याप्त तक, लब्धि पर्याप्त तक, निगोदिया जीव, उसके भी अवग्रह यह धारणा होती है। तो भी है अवग्रह यह धारणा, विग्रह गति में भी है। मति ज्ञान विग्रह गति में है कि नहीं? तो मति ज्ञान भी है, वहां बंद हो रहा है, कर्म का बंद हो रहा है। महाराज जी सबसे छोटा जगन्य ज्ञान होता है वो पर्याय नाम का ज्ञान है। और सूक्ष्म निगोदी लब्धि पर्याप्त तक जीव के ही हुआ करता है। तो फिर उसको ये अवग्रह या वाय धारणा, ये तो शुद्ध ज्ञान का पर्याय ज्ञान। हाँ, तो ये सुखद ज्ञान का हो गया ना। पर सबसे छोटा जगन्य ज्ञान तो ये सुखद ज्ञान का विषय बन गया। पर्याय पर्याय समाज जो है, लब्धि अक्षर का अनंत महाभाग, ये क्या हुआ? शुद्ध ज्ञान। लेकिन ये शुद्ध ज्ञान कब प्रकट होगा? पहले मति ज्ञान तो चाहिए। तो मति ज्ञान में भी अवग्रह या वाय धारणा वो कैसे, किस रूप में करता है? वो करता है अवग्रह, वो उसकी स्पर्श इंद्रिय है। तो किस रूप में अनुभव करता होगा उसका? वो उसको होता है जो अवग्रह पदार्थ को छू रहा है, वो अचक्षु दर्शन है। उसको अचक्षु दर्शन है कि नहीं है? स्पर्श संबंधी वह मिट्टी को छू रहा है और मिट्टी को छू करके वो धारणा बना रहा है। आवाज, हाँ यही निर्णय, जैसी मिट्टी पानी की तरफ ले जाती है, उसको पानी चाहिए है। अब कैसे करें? तो वो मिट्टी को छुएगा, पहले दर्शन होगा, फिर अवग्रह होगा, फिर ईहा होगी, फिर आवाज होगी, फिर वो धारणा बनाएगा कि ऐसी मिट्टी जहाँ हो उस तरफ पानी है। फिर हमारे मन तो बहुत छोटा है। मन तो बहुत मोक्ष मार्ग में ही मन का थोड़ा काम है, बाकी सारा कमाल शुद्ध ज्ञान का है। मन की तो गुप्ती हो जाती है आगे जाकर। मोक्ष मार्ग में मनोगुप्ती करते कि नहीं? मन की गुप्ती है, मन से ही होता है मोक्ष मार्ग में। सिद्धांत बनाओ, जिसकी जो इंद्री अंतिम है वह इंद्री के माध्यम से वह शुद्ध ज्ञान को विशेष रूप से करता है। हाँ, जैसे अंधा व्यक्ति की सबसे इंद्री कर्ण इंद्री तेज होगी, वह अपना सारा का सारा ज्ञान किससे दौड़ा रहा है? कर्ण इंद्री से। आवाज पहचानते हैं, सब कर लेते, स्पर्श से पहचान जाते वो। अब नेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज, नेत्र संबंधी आवाज धारणा है कि नहीं? सब है, कोई बात है। हाँ? क्यों मत अवधि ज्ञान करेगा? क्या करेगा? जब तक वो प्रश्न नहीं उठाएगा तो कहाँ से आएगा? जानने की जिज्ञासा कौन उठाएगा? तो इनको भी तो जिज्ञासा होना चाहिए जानने की। जानने की इच्छा कौन करेगा? मति शुद्ध ज्ञान दोनों, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों आलम्बन लेंगे। मति ज्ञान पहले, मति ज्ञान क्या करेगा? पहले सुनेगा। किसी ने कहा मुझे जानना है इस मुट्ठी में क्या है, तो पहले ये प्रश्न कौन सुनेगा? कान।
तो ये कान किसका विषय है? मति ज्ञान। मति ज्ञान का। अब इसका अर्थ क्या है? फिर वो अपनी इच्छा करेगा तो शुद्ध ज्ञान आ जाएगा। शुद्ध ज्ञान आएगा तभी तो जानेगा। अवधि ज्ञान अपने आप नहीं लगता। जैसे किसी ने आपसे जिज्ञासा पूछी तो आप उसको मति ज्ञान के द्वारा सुनेंगे और क्या? मति ज्ञान से सुनेंगे, शुद्ध ज्ञान से सोचेंगे, फिर मति ज्ञान से बोलेंगे। मति ज्ञान से ही बोलेंगे। हाँ, मति ज्ञान से क्यों नहीं? शुद्ध ज्ञान से उसके साथ चलेगा। दोनों एक साथ चल जाएंगे। एक साथ है ना, समय भेद होता है। पर जैसे जिनको अवधि ज्ञान है वो अवधि ज्ञान से कोई चीज जान करके बताते तो वो तीनों फिर मति ईश्वर और अवधि तीनों साथ में चले जाएंगे। साथ नहीं, समय भेद। पहले मति से देखते सोचते सुनते हैं, मति से शुद्ध से सोचते हैं, अवधि से जानते हैं। तीनों ज्ञान एक साथ नहीं होते, समय भेद रहेगा। मना पर ज्ञान भी यही है। यह पूर्वक होता है, यह किसका होते हैं? यह किसका भेद है? वह मति ज्ञान पूर्वक यह करेंगे। क्या इसके मन में क्या है? सुनो, इसके मन में क्या है? कौन सा ज्ञान? अब मैं कैसे किससे जानूं? सुतक ज्ञान हो गया। हाँ, सुतक ज्ञान हो गया। अब देखना, मति ज्ञान से क्या जाना है? इसके मन में क्या है? क्या? अब शुद्ध ज्ञान क्या करेगा? अब मैं किससे जानूं? लालटेन से जानूं कि लाइट से जानूं? तो फिर वो कहेगा मना पर ज्ञान। मना पर ज्ञान से जानो, ये विकल्प कौन कराएगा? शुद्ध ज्ञान। जैसे अब मैंने तुमने प्रश्न किया तो हमने मति ज्ञान से सुना, शुद्ध ज्ञान से हमने जाना, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर क्या है? अब देखना, इसका उत्तर क्या है? हमने शुद्ध ज्ञान से जाना। अब फिर मैंने मति ज्ञान लाएगा। अब किससे बोलूं? स्मृति लाओ। सुतक ज्ञान का विषय। स्मृति लाओ। इसका अर्थ मैंने कहाँ पढ़ा है? अपन जो बोलते हैं समाधान, कोई ना कोई स्मृति से बोलते कि बिना स्मृति के? स्मृति से। बिना देखे मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ। जिज्ञासा समाधान बोलो किसके माध्यम से कर रहा हूँ? पूरा स्मृति के माध्यम से है। स्मृति तो ही, और क्या है? कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बिना स्मृति के उपदेश हो ही नहीं सकता। उपदेश शुद्ध ज्ञान है, लेकिन मुझे उपदेश देना है। ये स्मृति आएगी तो दे पाएंगे, नहीं तो कह देंगे भाई मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। अब जैसे किसी ने ऐसा प्रश्न पूछ दिया, मुझे पता नहीं है, तो अब क्या कौन सी कमी आ गई यहाँ पर? मति ज्ञान की। क्योंकि मेरे मति ज्ञान ने कभी जाना ही नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया तुमने। शुद्ध ज्ञान सक्षम है अभी। शुद्ध ज्ञान कह रहा हम उत्तर दें, पर बताओ तो सही वो क्या पूछा है। जो पूछा है इसका उत्तर तुमने कहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा तो शुद्ध ज्ञान का नहीं पढ़ा तो चुपचाप बैठो ना। और पढ़ा है तो अभी यदि मैं तुमसे सुबह की व्याकरण का कोई सूत्र पूछूं, दुटी बहुत ते, तो अब तुम्हें सीधा वो झलकेगा कि नहीं? झलकेगा। नहीं, तुम अपने ऊपर आकाश से जब आए थे, जन्म लेते तभी चलाए थे। वहां से भी लाओगे तो पूर्व होगा आएगा तो स्मृति में। और स्मृति क्या है? मति ज्ञान। हाँ। अवलंबन लेते नहीं, अवलंबन हो जाता है। उनका जो उनकी क्रियाएं सब सहज हैं, मतलब वो कुछ नहीं करते। तीर्थंकर प्रकृति की उनके साथ में बांधा हुआ पुण्य अपने आप वो सारी व्यवस्थाएं करता रहता है ऑटोमेटिक ढंग से। शुद्ध ज्ञान तो है ही नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय ही हो चुका उनका। शब्द द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध मति ज्ञान का विषय है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। द्रव्य शुद्ध ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सब मति ज्ञान है। जितने शब्द हैं सब मति ज्ञान के विषय हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है? ये सुतक ज्ञान है। ये शुद्ध ज्ञान है। जो आकृति आ रही ना, महावीर, ये सब मति ज्ञान है। नहीं, द्रव्य शुद्ध है। वो अपने आप उनकी व्यवस्था चलती रहती है।
तो नहीं है, कौन कह रहा है? काय को बोलो, तो सब पुद्गल है, तो पुद्गल का पढ़ ना उनने पूछे, उनने मत ज्ञान से महाराज भगवान ने सुने ही नहीं है और उत्तर ही नहीं दिए। वो तो ऐसे कैफे में आए थे कि हम चावल बीन रहे हैं, कहने में आता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, कहने में आ रहा है। ना भगवान ने सुना है, ना उनके कर्ण है, ना भगवान ने उत्तर दिया है, वे अपने आत्मा में लीन है, उनको तो खबर ही नहीं है। बस यही चमत्कार है, यही तो चमत्कार है। भक्त कहता है भगवान से, भगवान भक्त ने कहा हमें सब भगवान ने दिया है। भगवान से पूछा भगवान आपने इसको दिया? बोले मैंने दिया ही नहीं, मैं तो जानते ही नहीं हूँ। कौन की? वो ऐसी चमत्कार है, इसलिए प्रातिहारों में अतिशय भगवान बोलते नहीं हैं, भगवान की विधुनी कीर्ति नहीं है, कहने में आती है, ऐसे ही कहने में आती है कि ये भगवान ये सब आपकी माया है। भगवान कहते मेरी काहे की माया है? यही चमत्कार है। उन्होंने लिखा प्रवचन सार में, जैसे त्रिलोक सार के अंदर, कि हे भगवान आपकी कैसी विशेषता है, आप बुद्धिपूर्वक कुछ करते नहीं, लेकिन आपकी क्रियाएं यदवा तदवा होती नहीं। कुछ ना चलने का विकल्प है, ना बैठने का विकल्प है, फिर भी आपकी असमीचीन क्रियाएं नहीं है। हाँ तो नहीं, किसने कहा देवकृत? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा बता दो? देवकृत होते हैं, कहाँ लिखा? 14 देवकृत 14 अतिशय अलग हैं। वो अलग है, देवकृत तो ढुराना अलग चीज है, अतिशय अलग चीज है। ढुराने को तुम उठा के उठाने लग जाओ तो क्या करें? देवकृत 14 अतिशय नहीं। वो देखो इसमें 10 जन्म के 10 केवल और 14 देवकृत और 8 4 तो 8 प्रातिहार्य 14 में है क्या? नहीं। फिर अष्ट प्रातिहार्य भगवान का खुद अतिशय है, खुद प्रकट होते हैं वो अपने आप का। खेती है, सुनाई पड़ती है, बोलते नहीं है, ये अतिशय है, वही अतिशय है। जैसे मूर्ति में अभिषेक हो रहा है और अभिषेक करने वाला दिख नहीं रहा है, पानी तो आ रहा है मूर्ति में से कि नहीं? कौन आ रहा है? कोई ना कोई तो कारण है। तो कारण उनका एक पुण्य है, उनका अतिशय है, उनके पुण्य से शब्द वर्णाएं अपने आप। कल्प वृक्ष क्या है? देवों द्वारा कुछ नहीं, उनका कुछ सब। कल्प वृक्ष में जो सामान मिल रहा है देवों द्वारा नहीं। देवो पुनीत है क्या? नहीं, देवों का कोई लोग नहीं। उन जीवों के पुण्य प्रताप से वो फल दे रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वचन योग है, वो उपचार से चल रहा है। रसना इंद्रिय नाम कर्म ही खत्म हो गया वहाँ, पंचेंद्रिय उपचार से हैं। 6 उपशम खत्म है, लब्ध हाँ है, योग है, 7 योग हैं, वो उपचार। अरे उनके जब रसना इंद्रिय खत्म हो गई, इंद्रियां किससे होती हैं? लब्ध्योपयोग भावेंद्रियम। भावेंद्रिय किसे कहते हैं? ज्ञान के 6 उपशम को। तो वहाँ 6 उपशम है ही नहीं, ना पंचेंद्रिय नाम कर्म का उनका उदय ही नहीं। इंद्रियों से वो कोई करते ही नहीं, कुछ भी नहीं। है ना, है ना, बुरा है। अरे बुरा है, वो तो है ही। मन योग है, वचन योग है, उपयोग नहीं है। हाँ सुनो सुनो सुनो, प्रश्न कर ही दिया है। योग और उपयोग एक है कि भिन्न भिन्न? तो योग है, उपयोग नहीं। योग बन रहा है, उपयोग नहीं। यहाँ बन रहा है, योग बनता है, उपयोग नहीं बन रहा है। योग क्या है? मन वचन काय की उपयोग। इसका समाधान द्रव्य संग्रहकार ने बहुत अच्छा दिया कि जब उनके मनोयोग नहीं है, समाप्त हो गया, मन ही संगी नहीं है। वो 12वें गुणस्थान में संगी असंगी कहाँ खत्म हो गया? अब ना वो मन है, ना मन से असंगी में भी नहीं है, संगी में भी नहीं है।
तो वो संगी असंगी नहीं है, तो फिर मनोयोग कैसे? तो बहुत अच्छा समाधान दिया कि जो द्रव्य मन है वे 9 कर्म वर्णाएं आ रही हैं, वे 9 कर्म वर्णाएं बिना मनोयोग के नहीं आ सकती। तो 9 कर्म वर्णाओं का आना ही उनका मनोयोग है। वचन योग, वचन योग में उपयोग नहीं है, लेकिन जो शब्द वर्णाएं आ रही हैं वही उनका वचन योग है। और काय योग में, अब काय योग में उनका उपयोग नहीं है, लेकिन 9 कर्म वर्णाएं काय योग में आ रही हैं कि नहीं है? 9 कर्म वर्णाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही? वही उनका काय योग है। 9 कर्म वर्णाओं की अपेक्षा से काय योग है, उपयोग की अपेक्षा से योग नहीं है। तो वो चल रहा है, पौधगल क्रिया है, औदैक भाव है। हाँ हाँ, योग है। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है बस, उपयोग नहीं उसमें। नहीं, कोई जरूरी नहीं, द्रव्य क्रिया चली जाती रहती है। जैसे हम उंगली उठा रहे हैं, उपयोग हमारा हिल रहा है, और कोई उठा रहा है, अब ध्यान में बैठे मुनराज, तो आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन होता रहा, बंद नहीं होगा, क्योंकि उपयोग नहीं है। इसलिए 7 अवेदनी कर्म का वो बंद करते रहते हैं, सामान आता है। उपयोग तो उनका है ही नहीं, उपयोग में योग अकेला मात्र है। इसलिए लेशाएं उपचार से हैं, योग भी उनका उपचार से है, कहे जाते बस ठीक है। ध्यान भी उपचार, ध्यान भी सामान है, वो उनके करने का भाव नहीं आ रहा है। ध्यान उनके अपने आप इतना समय शेष रहते ही उस प्रोसेस में चले जाते हैं। उनका ध्यान कैसे कहा है? कार्य को देख करके ध्यान कहा जाता है। कार्य देखा जा रहा है, कर्मों का क्षय, इसलिए कर्म का क्षय बिना ध्यान के नहीं होता, इसलिए नाम ध्यान कर दिया गया। अपन जैसा ध्यान नहीं गया, अपन ध्यान लगा के बैठ रहे हैं, कार्य देखा जा रहा है वहां पर। इसलिए इनके, इसलिए 13वें 14वें गुण स्थान की विशुद्धि में कोई अंतर नहीं है। ऐसे सर्वार सिद्धि में आया है कि जब अध्यवसाय भाव घटाए ना, कौन सा परावर्तन, वो भाव परावर्तन, तो ये विशुद्धि घटाते घटाते अंत में कहते हैं, जैसे 13वें गुण स्थान में पहुंचा, एकाहा, बस अब एक ही विशुद्धि होगी सभी केवलियों की, सभी अरहंतों की, सभी सिद्धों की। असंख्यात गुणी निर्जरा कहाँ तक कही? एक इससे 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 अधिक पर वो कही गई। फिर जाकर के समुद्घात का जो प्रसंग आया है वो भी उपयोग पूर्वक नहीं है, वो भी किसका कमाल है? योगों का। आत्मा के प्रदेशों को फैलना और उड़ना, न वो फैला रहे हैं न बुद्धि पूर्वक है। फिर महाराज शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद किए गए हैं, शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं, तो वो उपचार से हो गए। कार्य को, कार्य देखा जा रहा है इसलिए उपचार नहीं कहेंगे, कार्य देखा जा रहा है इसलिए उपचार नहीं कहेंगे। नहीं तो 2 शुक्ल ध्यान को तो आपने उपचार की संज्ञा नहीं दी, और 2 शुक्ल ध्यान को उपचार की संज्ञा दे रहे हैं। उपचार भी हम एक कार्य की अपेक्षा से कह रहे हैं, कारण नहीं दिख रहा है इसलिए, बाकी कार्य तो देखा जा रहा है। उपयोग पूर्वक नहीं हो रहा है। अरहंत भगवान का उपयोग ध्यान में नहीं है, उनका उपयोग आत्मा में है, ऐसा माना चाहिए। आपने बताया कि